अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। हम मौजूद हैं जी आज़ाद कश्मीर में। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मजहर शाह साहब, ये वज़ीर इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं। शाह जी क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चंद रोज कबल पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। भारत के मीडिया के मुताबिक और उनकी जो अफवाज है और गोदी मीडिया के मुताबिक उन्होंने जो पाकिस्तान कश्मीर है AJK है, वहाँ की कुछ चौकियों पे और कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पहले तो हमें वो इलाके बता दें, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे इंडिया की फोर्सेस ने कब्जे किए? हमजा साहब, उसने तो ये भी कहा मैंने कराची पोर्ट पे भी कब्जा कर लिया। लाहौर पोर्ट पे भी तो कब्जा हुआ है। तो मैं तो बाकायदा कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया तो उनसे ये कहा, मैंने साफियों से मैं देखने आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के 1 इंच पर उन्होंने कब्जा नहीं किया, न वो कर सकते। अलबत्ता उसने एक झूठ और बोला कि मैंने इन हमलों के दौरान 100 खूनखार आतंकी वो हलाक किए, जबकि उसने हमारी घरेलू ख़वातीन को, मासूम बच्चों को और हमारी मसाजिद को और हमारे बुज़ुर्ग शहरियों को उसने शहीद किया है। और यहाँ पर 1 इंच भी वो नहीं ले सका। इंशाअल्लाह वो 1 इंच आइंदा भी नहीं ले सकेगा। हमने जंग नहीं मांगी, हम पर मुसल्लत की गई। फिर हमने दुनिया को बताया कि जब हम पर जंग मुसल्लत की जाए तो हम किस तरह बुनियान मरसूस सीसा पिलाई दीवार बनकर हम अपने दुश्मन के सामने खड़े होते हैं, और न सिर्फ खड़े होते हैं बल्कि उसको जवाबी वार भी करते हैं। उसने तो यहाँ 1 इंच कब्जा नहीं किया, लेकिन उसने अपनी चौकियों पर ज़रूर अमन की हमसे भीख मांगी कि मुझे ज़ख्मी और लाशें उठाने दें। हमने उसकी इस भीख की दरख्वास्त पर उसको ये ज़रूर सहूलत दे दी है कि तुम अपने ज़ख्मी और लाशें उठा सकते हो। तो शाह साहब, दावे क्यों किए जा रहे थे कि जी जो कश्मीर है वहाँ से लोग मूव कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इतना खौफ है वहाँ पे, इतना लोग डर रहे हैं, तो इस तरह के दावे वो क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे इस 4-5 दिन के अंदर मेरा वज़ीर आज़म, हमारे अक्सर वज़रा वो दारुल हुकूमत में रहे, कुछ अपने हलकों में। हमारी 15 हलके LOC पर हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे 15 हलके हैं जो वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे। मैं खुद इस दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गया हूँ अपने 2 शहीदों के यहाँ उनकी ताज़ियत करने। हमारे यहाँ तो लोगों के जोश का ये आलम था कि हम ज़बरदस्ती लोगों को कह रहे थे कि भाई आप निकलें, यहाँ मासूम बच्चे हैं। मसलन एक गाँव हमने सिर्फ खाली कराया इस बुनियाद पर कि वहाँ 311 अफराद में 137 सिर्फ बच्चे थे और 59 यानी 59 सिर्फ ख़वातीन थी। तो हमें खदशा था हमारे मासूम बच्चे, हमारा मुस्तकबिल, इनको कोई नुकसान ना हो जाए। वरना एक गांव का तो ये हाल था कि हमने उनसे कहा निकले, उन्होंने कहा हम इस बार फ़ौज की पुश पर नहीं खड़े होंगे, हम फ़ौज के शाना बशाना लड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो कौम में एक जोश था, अल्लाह ने सकीनत ताली कर दी थी और पूरी कौम यकजान और मुत्तहिद होकर अपने असली दुश्मन के सामने खड़ी हुई है। और फिर जिस तरह हमारे सिपा सलार अफवाज ने 10 मई की सुबह फजर की नमाज के बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के जिस तरह वार किया है, उस वार ने तो पूरी दुनिया के ऊपर पाकिस्तान की ईमान को और पाकिस्तान की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दोनों को दुनिया को से मनवाया है। किसी महाज पर जो है हमारी आर्मी को, जवानों को, पाक फौज के कश्मीरी कौम की जरूरत पड़ी तो क्या आप लोग साथ देंगे? आप ऐसी बात कर रहे हैं मेरे भाई। हमारे यहाँ कश्मीरियों का लेवल ऑफ द कमिटमेंट ये है कि आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मकबूजा कश्मीर में हमारे शहदा को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा जाता है। हमारा और पाकिस्तान का रिश्ता सिर्फ जोग्राफिया का नहीं है, ये सिर्फ ज़मीनी रिश्ता नहीं है, ये रूह और ईमान का रिश्ता है जो लाजवाल है। भारत में आपको इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है वहाँ पे न्यूज़ में, और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आपको क्यों इतना जो है वो टारगेट और मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? हर कौम का एक जो है वो पसंदीदा शख्स दुश्मन कौम का नापसंदीदा होता है। हम अपनी कौम की आज़ादी की, अपनी कौम की जो है हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की और अपने ईमान और अपनी इज़्ज़त और जान की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने उन मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं कि कौन हमें टारगेट बनाता है। हमने ये देखना है कि हमारे वो भाई जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, हमने उनकी उम्मीदों को पूरा करना है। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तानी फ़ौज का, पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तानी अवाम का और बिलखुसूस इस मौके पर पाकिस्तानी मीडिया और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मसला कश्मीर को एकदम फिर दोबारा इसको एक दफ़ा हाईलाइट करने में हमारी मदद की और गोदी मीडिया को बुरी तरह नाकाम किया उन्होंने। जाते जाते लास्ट पे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आप वज़ीर इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर भी अपनी कौम की जानिब से, कश्मीरियों की जानिब से क्या मैसेज देंगे? मैं पाकिस्तानी कौम को और अपनी कौम को ये कहना चाहता हूँ, हम एक जान थे, एक जान हैं और इंशाल्लाह एक जान यानी बुनियान मरसूस बनकर रहेंगे। हम पाकिस्तान की फर्स्ट डिफेंस लाइन है और हमने अपने रवैयों से साबित किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम ये साबित करेंगे। ना कोई पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। अगर सिंध तास माहदे की इंडिया ने खिलाफ वर्जी की, हम पहले कहते हैं हम पहल नहीं करते, हमारा वही है कि ज़ख़म खा के अपनी गैरत जिहाद जागेगी। पहला वार तुम्हारा और पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। तो मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि अगर हमारा पानी बंद किया गया
تو ابھی تو کشمیر کے 3 دریا ہیں, پھر آئندہ کشمیر کے سارے دریا وہ پاکستان کی طرف. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم شاہ جی. کیپ واچنگ پاکستان خبر ٹی وی. ویڈیو کو شیئر کیجیے, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے. اللہ حافظ.